अस्सलाम वालेकुम, मैं भी नईम हसन इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट। और सुनाएं सब कैसे हैं। तो आज स्केच बुक वर्क के साथ इंशाल्लाह हम लोग जो है मेहंदी की कुछ न्यू टेक्निक्स जो हैं इंशाल्लाह उनको सीखेंगे। और आपने साथ रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने। दैन अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। और वीडियो को लाइक करिएगा, देन वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा अगर आपको आज का वर्क जो है वो अच्छा लगे। तो इंशाल्लाह एवरीवन स्टार्ट करते हैं आज की कुछ जो टेक्निक्स हैं इंजेक्शन मेहंदी की उनको आपसे शेयर करते हैं। तो रेडी एवरीवन, लेट्स गो। जी तो वेलकम अगेन इन अ न्यू वीडियो विद न्यू स्टाइल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बिल्कुल ही न्यू स्टाइल है, न्यू वे है। और इससे पहले आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें आपको ये आर्म लेंथ का जो है मोटिव आपको बनाना बताया जा रहा हो। देखें कि कितनी खूबसूरती से इसको ड्रॉ किया गया है। इसका जो छोटा सा आपको अपर साइड पे गोल राउंड नज़र आ रहा है, उसके नीचे जो बड़ा वाला फ्लावर है उससे इसको बेस फ्लावर बना के स्टार्ट किया गया है। देखें इसको किस तरह से अप्रोप्रिएट मैनर में एक एक चीज़ कितने परफेक्ट वे में ड्रॉ की गई है। और ये देखिए कि कितने खूबसूरत वे में ये जो है हमारा एक बंच वी स्टाइल में क्रिएट किया गया है। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे फ्लावर की फीलिंग है और ये वाव स्टाइल, और देन हमारा ये राउंड शेप स्मॉलर साइज़ की। और फिर इसकी देखिए कि कितनी नफासत के साथ ये जो है इंजेक्शन को चलाकर इसकी इस स्टाइल की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। और देखिए कितने ही स्मूथ मैनर में इस इंजेक्शन को रन किया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत वे में, बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से। देखें कि ये जो हमारे ब्लैंक स्पेसेस हैं उसको किस तरह से फिलअप किया जाता है। ये भी एक टेक्निक है जिसको हम लोगों ने सीखना होता है। आप भी देखा करें, हर चीज़ पे गौर किया करें, क्योंकि एक एक चीज़ जो है वो आपको क्लोज करके जूम इन करके दिखाई जाती है ताकि आप भी उसको अच्छे से सीख सकें। क्योंकि जस्ट ये वीडियो आपको दिखाने के लिए नहीं होती कि आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, ये आपको एक अच्छे मैनर में सिखाने के लिए भी होती है। जैसे एक टीचर क्लास में बच्चों को लेसन की पहले से लेक्चर देते हैं, इसी तरह से प्रॉपर आपके लिए रिकॉर्डिंग की जा रही होती है, फिर आपको उसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। देखिए ये कितने खूबसूरती से ये हमारा जो बड़े साइज़ का फ्लावर है, ये रादर बिगर देन ऑल, और उसको ड्रॉ किया गया है। फिर इसके साथ ही जो स्पेस आ रही थी वहाँ पे एक छोटा सा राउंड बना दिया गया। ये जो है ये हमारी है वाव स्टाइल, इसको मैंने नाम दिया है, खैर आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। और ये देखिए कि आप इसको कर्ल शेप भी कह सकते हैं। और इसको लेकिन बनाया तो वाव वे में ही जाता है, सो डैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ वाव शेप। और देखें कि ये जो हमारे पास साइड पे स्पेस थी उसको हमने स्पेस के अकॉर्डिंग मोटिव बनाना होता है। जो भी लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, जो बेस्ट फिट आ रहा हो तो हम उसी को ड्रॉ करते हैं। और ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से इसकी अपर साइड पे स्क्रॉलिंग की जा रही है। स्क्रॉलिंग का वे मैनर इट्स माइंड ब्लोइंग। और देखिए कि ये जो ऊपर आज इसके ब्रॉडर शेप की स्क्रॉल ड्रॉ की गई है वो एक सेमी सर्कल स्मॉल साइज़ के ड्रॉ किया गया है। बहुत ही ब्रॉडर शेप है इसलिए मैंने इनको सेमी सर्कल कह दिया। देखिए कि सर का इंजेक्शन चलाने का स्टाइल और फिर ये स्क्रॉलिंग, आई एम इम्प्रेस्ड बाय दिस। पता नहीं आपको कैसा लगता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके लिए ये वीडियोस जो हैं यूज़फुल हैं और आप इनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो ये बहुत ही ऑनर की बात है। ये जस्ट आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की ही वजह से हम लोग आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से पत्ती बनाकर उसको डबल लेयर दे के स्क्रॉल किया जाता है। और स्क्रॉल जो है वो बिल्कुल एक शेप में, एक वे में स्टैंडर्ड साइज़ है, कोई भी अपर डाउन मतलब आपको नहीं नज़र आ रही होती। बिल्कुल वेवी स्टाइल नहीं होता ना, अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इंजेक्शन को चलाया जाता है। इस तरह से लगता है जैसे आपका हाथ रुकता ही नहीं है, बट हाथ तो रोकना पड़ता है, थक भी जाता है। खैर ये देखिए इसकी अपर साइड पे फिर से एक बड़े साइज़ की पत्ती बनाई गई है। पत्ती बनाने के बाद उसको 1 लेयर क्रिएट की गई है, फिर उसके ऊपर लेयर्स जो 3 क्रिएट की गई थी उसमें से 2 लेयर्स को कंबाइन करके फिलअप किया गया है और इसको ब्रॉडर शेप दे दिया और इसको प्रोमिनेंट कर दिया। अगर हम इसी तरह से इसकी लाइंस को छोड़ देते तो ना ये प्रोमिनेंट होती और ना ये ब्यूटीफुल लगती, लेकिन हमने ब्यूटी तो ऐड करनी होती है और ब्यूटी तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। जब तक स्टाइल में, डिज़ाइन में ब्यूटी नहीं होगी तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये तो हसन सर की पहचान ही नहीं है कि ब्यूटी ऐड ना करें। खैर उन्होंने
हम सबको भी थोड़ा थोड़ा ये सिखा दिया है कि जी ब्यूटी ऐड करनी होती है और बहुत ही स्मूथ वे में स्लोली आपने ड्रॉ करना होता है। आपने देखा होगा कि कभी भी हाथ की स्पीड में आपको इंक्रीमेंट नहीं नज़र आ रहा होगा। आप बिल्कुल स्मूथ वे में रिलैक्स वे में लगा रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं है कि हमें कोई जल्दी भी है। नहीं, जल्दी के काम ख़राबी के होते हैं एज़ वी नो। और देखें कि किस तरह से बहुत ही स्लो वे में देखें, बिल्कुल इसको ड्रॉ करने का स्टाइल चेक करें और फिर इसकी मैनर को चेक करें, इसका इंजेक्शन चलाने का स्टाइल वे, इट्स ऑसम। और ये देखिए कि एक स्क्वायर शेप को जो है वो मिड में ड्रॉ कर लिया गया है। स्क्वायर शेप जो है वो आज थोड़ी सी इलोंगेट भी है और ब्रॉडर भी है। फिर इसको क्या किया गया है, डबलिंग की गई है इसको एम्बॉस करने के लिए, इसको विजिबल करने के लिए, इसको खूबसूरती देने के लिए, इसको डेप्थ देने के लिए। और देखिए फिर से स्क्रॉलिंग करके अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रॉडर शेप की स्क्रॉल जो है वो इसकी आउटर साइड पे ऐड कर रहे हैं। ये देखें, इसका वे देखें कि इंजेक्शन कितनी ही स्लोली चलाया जा रहा है। आपने भी इसी स्लो मैनर में इसको चलाना है। इसी तरह से आपने भी स्टेप बाय स्टेप अपनी मेहंदी को कंप्लीट करना है। जल्दी कोई नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जब दिखाएंगे तो आपका काम नीट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नीट नहीं होगा तो आपका काम अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने एक जो अपना काम करना है उसको बिल्कुल कंप्लीट मैनर में हर तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से उसको करना है, ताकि जो देखने वाला हो वो आपके काम को ज़रूर अप्रिशिएट करे। देखिए इसको बिल्कुल छोटा सा डॉट लगा के डबलिंग करके लेयर्स की और स्क्रॉल सिंपली ऐड की जा रही है। स्क्रॉल को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया इस वाले राउंड में। लाइन के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा आप कह लें कि स्पेस में ही रखा गया है। और ये अब आपका ड्रॉ करते हुए ना ये हो ही जाता है शेप में ना, तो आपने भी इसी तरह से ही ड्रॉ कर लेना है। आपके लिए ये वीडियो स्लो मैनर में भी इसलिए रिकॉर्ड की जाती है, आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाए, आपकी कोई शिकायत ना हो कि बस ये जो है हमें दिखाने के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन उसमें हमारे सीखने के लिए कोई भी स्टेप मौजूद नहीं होता। इसीलिए आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, सो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। कोई आपके सर्कल में है मैंने सीखना चाहता है और नीडी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर शेयर कर दिया करें, ये एक नेकी है और आप भी किया करें। ये देखिए इसकी साइड्स को किस तरह से रैंडम मोटिव्स बना के छोटे छोटे, और इसको जो हमारे पास देखिए जो बेस आ रही थी वाइट में उसको फिलअप किया गया है। आपने भी इसी तरीके से करना है। कितना स्लो मैं स्लो बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपने जल्दी नहीं दिखानी है, आपने भी इसी मैनर में अपने इंजेक्शन को चलाना है, क्योंकि आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, खूबसूरती का ख्याल रखना है। आपने गलती कोई नहीं करनी है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना है। और इसकी पिक्चर्स जो है वो ज़रूर शेयर किया करें। हमारा ऑफिशियल नंबर जो है वो मेंशन किया जाता है बार बार, मैं फिर से आज बता देती हूँ 03075421 जब भी आप कोई मेहंदी का स्टाइल बनाएं या कुछ न्यू क्रिएशन करें तो उसको ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। देखिए सिंपली स्क्रॉल करके उसको क्या किया गया है, ब्रॉडर सी लेयर्स क्रिएट करके उसको फिलअप कर दिया गया। लेकिन इसके फिलअप करने का स्टाइल देखिए कि वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये रैंडम सी एडिशन कर दी गई है। आप देखिए ये जो हमारा चेक बनाया जा रहा है, चेक भी जो है वो आज ब्रॉडर शेप का बनाया जा रहा है। इसमें भी जो लाइंस है वो कंजस्टेड नहीं है, आज आपको खुद भी दिखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें सिंपली उसको फिलअप नहीं करना था, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स की एडिशन करनी थी। आप इसमें 4 कॉर्नर फ्लावर जो है वो बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई छोटे छोटे फ्लावर ऐड करना चाहें तो आप उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। एज़ इट इज़ बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें खूबसूरती को रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखें कि इसकी अपर साइड पे भी इसी तरह से फ्लावर कितने खूबसूरत मैनर में ऐड किए गए हैं, और इसका जो स्पेस आ रही है उसको किस तरह से बिल्कुल स्लो वे में कंप्लीट किया जा रहा है। इंजेक्शन को अच्छे तरीके से होल्ड किया करें, उसके करने का स्टाइल देखें और उसको रैंडमली रन करने का स्टाइल देखें कि जो उसका होल वाला एरिया होता है उसको आपने अपर साइड पे रखना होता है, और जो उसकी वो इलोंगेट सी कह लें कि टिप नज़र आ रही होती है उसको लोअर साइड पे रखना होता है। कई लोग जो होते हैं उनको ये भी नहीं समझ आती कि इस इंजेक्शन को पकड़ना कैसे है, इसको चलाना कैसे है।
तो एक एक चीज़ आपके सामने है, कुछ भी आपसे हिडन नहीं है। और हिडन रखने का हमें क्या फ़ायदा जब आपको हम लोग अप्रोप्रिएट तरीके से गाइड ही नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको साथ साथ हम लोग ब्रीफिंग देते हैं ताकि आपको इंजेक्शन को चलाने में भी कोई दिक्कत ना हो। देखें कि किस तरह से बड़े साइज़ की पत्तियाँ क्रिएट करके उसके आउटर 2 लेयर्स क्रिएट करके पत्ती के मैनर में, पत्ती की शेप में, राउंड शेप में आपने ड्रॉ नहीं करनी है, स्लाइड्स ही आपने पत्ती की शेप ही रखनी है। इस शेप को मेंटेन रखेंगे तो आपका फ्लावर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी मैनर में अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए पत्ती की खूबसूरती देखें, पत्ती की टिप्स देखें, और इसकी लोअर साइड पे, इसकी अपर साइड पे, और ये इसके आउटर साइड पे लेयर्स क्रिएट करने का वे देखें। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने इंजेक्शन को चलाना है। इनके हाथ में नीटनेस भी इसीलिए ही होती है कि अपने काम को लगन से, मेहनत से करना चाहिए। किसी भी काम से जान नहीं छुड़ानी चाहिए, ठीक है। अगर आप काम से जान छुड़ाएंगे तो वो कभी भी आपकी कामयाबी का सबब नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है, आपने भी कामयाब होना है, आपने अपना नाम कमाना है, आपने अर्निंग करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपने इसको सीखना है, तो आपने इसी वे में इसी बात को माइंड में रखना है कि आपने ज़रूर फेम लेना है, और इससे कुछ ना कुछ अर्निंग करके आपने नीडी लोगों की हेल्प भी करनी है और अपने घर की सपोर्ट भी करनी है। अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो फिर भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर अर्न करना ही है। इससे स्किल है ना, स्किल से तो इंसान सीखता है तो उससे कुछ ना कुछ अर्निंग भी आती है। तो इस काम को आपने बहुत ही दिल लगा कर सीखना है, और इस तरह से अप्रोप्रिएट तरीके से अच्छे मैनर में इसको आपने बनाना है, और बना के अपने पिक्चर्स जो हैं वो ज़रूर शेयर किया करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए, अगर आपको हमारे वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप ज़रूर गाइड किया करें। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं।